खुश रहने का मंत्र तो यही लगता है मुझे कि दुनिया से दूरी बना लो और अपनी एक अलग से दुनिया बसा लो। दुख की बात तो ये है कि अगर कोई अपनी अलग से दुनिया बसा भी लेता है फिर भी लोग उसे जीने नहीं देते। कहीं ना कहीं से उंगली करते रहते हैं। इनको क्या पता उंगलियों का काम है लिखने का, ना ही लोगों के बनते काम में उंगली करने का। लेकिन इतनी समझ इन लोगों को आ जाए और सबको आ जाए तो क्या सब कामयाब ना हो जाए। खुश रहने का और कामयाबी का मंत्र यही तो है कि अपनी चीजों पर फोकस करना, अपने काम करना, अपने बच्चों को देखना, उनकी कामयाबी में उनका साथ देना, उनकी पढ़ाई लिखाई में उनका साथ देना और साथ साथ खुद को भी फिट रखना। अंदर से आप फिट नहीं होंगी ना तो आप ये सब नहीं कर पाएंगी। इसीलिए शरीर का स्वस्थ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए तो कहा जाता है कि स्वस्थ हैं तो मस्त हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे ज्यादा जरूरी है। और अपने बच्चों को भी इस चीज की आदत शुरू से डालें, फिर उनकी नेचर में ही ये बन जाएगा कि उनको भी स्वस्थ रहना है और मस्त रहना है। तो बस यही है आज का मूल मंत्र कि अपनी चीजों पर ध्यान दो, दूसरों की तरफ उंगली करने की बजाय जो 3 उंगलियां आपकी तरफ हो रही हैं उसकी तरफ ध्यान दो। मैं डेली कुछ एक्सरसाइजेस करती हूँ, लेकिन उतना ही करती हूँ कि मेरे शरीर को कष्ट ना हो, क्योंकि फिर बाकी की चीजें भी देखनी होती है। अगर मैं ओवर एक्सरसाइज कर लूँ, ओवर थक जाऊं, अपने शरीर को कष्ट दे दूं, तो फिर बाकी के काम कौन करेगा, कौन संभालेगा। तो उतना ही करो जितना आप कर पाओ। निजी जिंदगी में भी आप उतने ही खर्चे करो जितने खर्चे कर पाओ, क्योंकि चादर के बाहर पैर पसारोगे तो चादर फटेगी ही। लेकिन सपने देखना बिल्कुल मत छोड़ना। सपने देखोगे तो उसको पूरे करने की हिम्मत भी आप में बनी रहेगी। अगर सपने ही नहीं देखोगे तो बस जहां हो वहीं से रुक जाओगे। जिंदगी में हम कहा जाता है कि दाल रोटी खाने आए हैं। क्या सच में हम दाल रोटी ही खाने आए हैं और हमारे कोई सपने नहीं होते? हमें अपने सपने साकार करने चाहिए। दाल रोटी तो हमें सबको खानी ही है, वो तो भगवान ने बंदोबस्त करके भेजा ही है। लेकिन भगवान ने हाथ पैर इसलिए दिए हैं कि हम दाल रोटी खाते खाते दूसरों की दाल रोटी का भी बंदोबस्त कर सकें। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आयना वाली और आप है रियल संतूर मॉम, अगर आप इस चैनल पर हैं तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो थोड़ा बहुत वर्कआउट होता है, छोटे मोटे एक्सरसाइज, छोटे मोटे योगा आसन जो होते हैं, इससे ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूंगी कि आप बहुत ज्यादा फिट हो जाएंगी, बहुत फाइन हो जाएंगी। हमें उतनी ज्यादा फिटनेस चाहिए भी नहीं। हमें चाहिए कि हम नॉर्मली अपने बच्चों का, अपने परिवार का, अपने घर का ख्याल रख सकें। इतनी फिटनेस तो हमें चाहिए। तो हमें जिम जाकर 4 घंटे लगाने की जरूरत नहीं है। हमें घर पर ही 15 मिनट से या फिर आधा घंटा लगाने की जरूरत है। अगर हम इतना भी नहीं लगा सकते हैं तो हम बहाना बना रहे हैं। तो कितने लोग बहाने बनाते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो अभी मैंने थोड़ा सा वर्कआउट किया है, थोड़ा सा योगा किया है, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर ली है और रिलैक्स लगता है काफ़ी ज़्यादा। और जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं एडिटिंग करती हूँ, चीज़ें मतलब कई बार बैठ के ज़्यादा करनी होती है तो गले में थोड़ी दर्द हो जाती है। थोड़ी सी नेक एक्सरसाइज कर लेनी है, अपने आप को थोड़ा ठीक रखना है। बस खाने की क्वांटिटी अगर मतलब जितनी हमने ले ली है प्लेट में वही रखनी है, रिफिल नहीं करना है। बस ये बात का आपको ध्यान रखना है। और जो आपके घर में बन रहा है आप वो खाएं। मैं आपको ये नहीं बोलूंगी ये खाएं वो खाएं, जो घर में है वही खाएं। स्पेशल अपने लिए कुक करना भी एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, लेकिन क्वांटिटी सही से रखें बस। और पानी ज्यादा पिएं। और आज मैं आपको कुछ 1-2 चीजें बता दूंगी, अगर मैं कर पाई तो जरूर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी एक आधी रेसिपी जो कि बहुत हेल्दी वाली होगी। आप बना सकते हैं और सबको खिला सकते हैं, घर में बच्चों को भी, सबको भी। और नॉर्मल रूटीन में जो आप खाना बनाते हैं उसमें ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करें, बस वो बैलेंस हो जाता है। बैलेंस से याद आया कि आपको अपनी डाइट को एकदम बैलेंस्ड रखना है जी। ओवर ईटिंग से बचना है। कोशिश करनी है कि बाहर के खाने ना खाएं। बाहर डिनर करते हैं, बाहर लंच करते हैं, ये सब अपनी आदतों को चेंज करें। ये आपको फिटनेस की ओर लेकर चलेगा। अगर कुछ दिल ही कर रहा है तो घर बना के खाएं और उसमें आप अपने हिसाब से ऑयल डालें, अपने हिसाब से मसाले डालें, तो आपको काफी फायदा होगा। और घर का बना हुआ खाना बाहर के साथ कोई मेल खाता ही नहीं है। आलस करने वाली औरतों को बस मैं एक ही बात बोलूंगी कि आलस छोड़ दें, क्योंकि ये आलस आपकी जिंदगी खराब कर देगा। बच्चों के टिफिन में जंक फूड डालने वाली औरतों को मैं बोलना चाहूंगी कि आप माँ हो। मैं आपको याद दिलाने आई हूँ कि आप माँ हो और माँ अपने बच्चे की सेहत का सबसे ज्यादा ख्याल रखती है। कभी याद करके देखो, जब हम स्कूल जाते थे क्या हमारी माँ हमें हमारे टिफिन में जंक फूड डाल के देती थी? क्या वो हमारे टिफिन में मैगी भेजती थी? क्या वो हमारे टिफिन में पास्ता डालती थी? हमारी माँ हमारे टिफिन में रोटी और सब्जी देती थी।
और उसी से हम बड़े हुए हैं, इसीलिए हम चल पा रहे हैं। अगर हम अभी से अपने बच्चों को जंक फूड देंगे टिफिन में, तो क्या वो हमारी एज में आके चल पाएंगे? क्या वो हमारी एज में आके इतना सब कुछ सह पाएंगे? तो उनके लिए सोचो। उम्मीद करती हूँ कि आपकी आंखें खुल गई होंगी और अब आप अपने बच्चे के टिफिन में कभी भी जंक फूड नहीं देंगी, रोटी सब्जी भेजेंगी। 3 दिन बच्चा मुंह बनाएगा, लेकिन चौथे दिन वो टिफिन खत्म करके आएगा और वो जो संतुष्टि होगी आपकी अलग लेवल की होगी। चलिए मैं भी अब लंच कर लेती हूँ। ये है मेरी लंच थाली। क्वांटिटी जितनी मैंने ली है मैं इसी में संतुष्ट रहूंगी, इसे रिफिल नहीं करूंगी। बाहर इतना अच्छा वेदर था आज कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। बस मैं खुश हो गई थी और मुझे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। बस मेहुल भी मेरे साथ आ गया और हम दोनों बारिश देख रहे थे। इतनी अच्छी हवा चल रही थी, मुझे था कि मैं अपने सारी चीज़ें छोड़ के बस थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ जाऊं। और हम बाहर बैठे और इतनी देर तक इतनी अच्छी हवा ली हमने। मैंने कोई लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की थी, कुछ नहीं किया था। बस मुझे ये था कि मैं अपने लिए टाइम निकालूं और मैं आराम से रिलैक्स होकर बैठ गई थी। और बारिश में इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि क्या ही बताऊं आपको। और मेहुल को भी बहुत मज़ा आ रहा था। बच्चे को तो वैसे ही मतलब बारिश पसंद होती है और मेहुल तो बिल्कुल मेरी तरह है, उसको बारिश बहुत पसंद है। वो बारिश में भीगने के बहाने बनाता रहता है। तो फ्रेंड्स अभी ना हम लोग सारे ये कपड़े देख रहे हैं अब कैसे बिखरे हुए हैं, इनको सेट करके रखेंगे। ठीक है आ रही हूँ। तो सारे कपड़े बिखरे हुए हैं, अभी हम इसको आयरन करेंगे, आयरन करके अपनी अपनी जगह पे रखेंगे। कभी हम आपको वार्डरोब टूर देंगे, लेकिन अभी हमारी अलमारियां। क्या हो गया? तो भाई ये जो खलारा पड़ा हुआ है इसको समेटेंगे और अलमारी का जो टूर है वो कभी हम आपको फिर देंगे जब हमारी अलमारियों की जो दशा है वो सुधर जाएगी, क्योंकि हर दिन ही बिखर जाता है सब कुछ। बड़ी कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक से रहे, लेकिन हो नहीं पाता है। क्या करें भाई, समझ नहीं आता किधर क्या रखें। इतनी अच्छी सी आवाज आ रही थी ना अभी। ये वाली नहीं ये वाली नहीं। इसको ऐसे मौसम में बहुत मजा आता है, ये भी मेरे जैसा ही है। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक रेसिपी दूंगी, तो ये है बीट रूट और इसमें है कुकुम्बर। इसको क्रश कर लिया है, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने लिया है क्योंकि मैंने अपने लिए बनाया है, लेकिन आप फैमिली में सबको खिला सकते हो। तो एक तरफ दही ले लिया, बस दीदी हो गया ये। आप इसको इसमें मिक्स कर दो, बीट रूट को और खीरे को, कुकुम्बर को इसमें मिक्स करना है और थोड़ा सा पिंक सॉल्ट डाल देना है। तो ये बड़ा यमी सा रायता हो जाता है और ये वेट लॉस के दौरान आप यूज करेंगे ना तो बहुत अच्छा है। और गर्मियों में तो ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी है, आपके पेट को ठंडा रखेगा। बहुत बढ़िया रेसिपी है, पास से आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स ये जो रेसिपी है बहुत ज़्यादा अच्छी है, हेल्दी है। आप इसको खाएं और सबको खिलाएं, बच्चों को भी खिलाएं। मेरा तो बेटा भी खाता है, ये बहुत टेस्टी लगता है। ये देखें ब्लैक सॉल्ट, ये इसमें आपको स्प्रिंकल करना है, दीदी डालना है इसमें।